हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डेफिनिट इंटीग्रल का लेक्चर 1। ये क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रल किसे कहते हैं। अब तक हमने पढ़ा था इंडेफिनिट जिसका आंसर अलग अलग भी हो सकता है। डेफिनिट का एक ही आंसर और फिक्स आंसर होता है, जैसे a to b fx dx। इसमें लिमिट होती है dx, ये होती है लोअर लिमिट और इंफीरियर लिमिट, या तो लोअर लिमिट या इंफीरियर लिमिट। बी होती है अपर लिमिट और सुपीरियर लिमिट। ऊपर वाली लिमिट नीचे वाली से ज्यादा होती है, बी ग्रेटर देन ए। इफ अगर बी ए के इक्वल हो जाता है तो आंसर क्या आ जाता है, जीरो। जब दोनों लिमिट सेम तो आंसर जीरो आ जाता है इंटीग्रल का। एफ एक्स को क्या बोलते हैं, एफ एक्स का नाम होता है इंटीग्रैंड। अब कंडीशन आती है इसका इंटीग्रल करने से पहली बात, अगर मैं सपोज करो कहता हूं इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, जो पुराना एफ एक्स प्लस सी है, सपोज करो एफ एक्स प्लस सी, सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और एक नाम होता है न्यूटन लेबनिज रूल। ये कुछ नहीं, लिमिट रखने का नाम न्यूटन लेबनिज रूल है। सपोज करो लिमिट है इसकी a to b एफ एक्स डी एक्स, तो बस इसमें लिमिट पुट कर दीजिए एफ एक्स प्लस सी। एक बार x को b रखिए और एक बार x को a, और दोनों को माइनस कर दीजिए, तो आ जाता है एफ बी माइनस एफ ए। एफ बी माइनस एफ ए इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए एंड बी। एक्स ए और बी पर कंटिन्यू, तब इसका नाम होगा एफ बी माइनस एफ ए, तो इसका नाम न्यूटन लेबनिज रूल कहलाता है इस कंडीशन। अब इसके अंदर मैं एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जिसका नाम है वॉलिस फॉर्मूला। क्या होता है वॉलिस फॉर्मूला? इंटीग्रल को आसान करने का एक तरीका, इंटीग्रल की लिमिट है 0 to π/2 साइन रेस टू द पावर m थीटा इंटू कॉस रेस टू द पावर n थीटा डी थीटा, वेयर ये किसके इक्वल है, पहले लिख देता हूं mn बिलोंग्स टू होल नंबर। ये दोनों होल नंबर होते हैं, mn बिलोंग्स टू होल नंबर। तो रिजल्ट होता है इसका, देखिए पावर m है, लिमिट ऑलवेज 0 to π/2 होनी चाहिए, डायरेक्ट यूज करिएगा। m-1 m-3, दो का डिफरेंस m-5 अप टू 2 और 1। जब 2 आ जाएगा तो रुक जाना, या 1 आ जाए पहले तो 1 पर इंटू, अब n से n-1 n-3 n-5 अप टू 2 और 1 कंप्लीट अपॉन, देखो पावर m है साइन की, m-1 m-3 m-5 अप टू 2 और 1 इंटू n-1 ये, और नीचे दोनों को ऐड करो m प्लस n माइनस 2 m प्लस n माइनस 4, ये भी अप टू 2 और 1, और लास्ट में यहाँ पर p का मल्टीप्लाई कर देते हैं लास्ट में। ऊपर और नीचे लिखने के बाद साइन की पावर m है तो m-1 m-3 m-5 अप टू 2 और 1 इंटू n है n-1 n-3 n अप टू 2 और 1, और कंप्लीट टोटल कितना है दोनों का m प्लस n माइनस 2 m प्लस n माइनस 4 अप टू 2 और 1 p। इफ बोथ m and n are even, then p is equal to π/2, otherwise p is equal to 1। अगर साइन और कॉस दोनों की पावर इवन है तो p को रखिए π/2, अन्यथा p को क्या रखेंगे, हम p को 1 रखेंगे। अब इसके ऊपर पहले मैं कुछ बेसिक एग्जांपल कराता हूं। एग्जांपल 1, 6 बेसिक कंडीशन बता रहा हूं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। इंटीग्रल 0 to π/2 साइन की पावर 6x
6x cos की पावर 4x dx, ये किसके इक्वल होगा? साइन की पावर 6x cos की पावर 4x, साइन की पावर 6 है तो 6 में से 1 कम करें 5, फिर 2 कम करें 3, 1 स्टॉप करें, cos की पावर 4 है 1 कम करें 3, फिर 2 कम करें 1, नीचे दोनों को ऐड करें 10, 8, 6, 4, 2। साइन और कॉस दोनों की पावर इवन है तो बस π/2 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद इसे सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई के लिए 5 से 2 और 3 से ये 2 आ जाता है तो सिंप्लीफाई होकर के आता है 3π/5/2, ये इसका रिजल्ट आ जाता है अगर दोनों की पावर इवन है तब। एग्जाम्पल 2, अब एग्जाम्पल 2 लेता हूं मैं, एक पावर इवन और एक पावर ऑड, 0 to π/2, साइन की पावर 8 थीटा या x, देखो साइन की पावर 8x और कॉस की पावर लेता हूं मैं 5, एक इवन एक ऑड, तो p की वैल्यू होगी इसके अंदर 1, दोनों पावर इवन नहीं है तो पहले लिखेंगे 7, 5, 3, 1, हाँ जी 5 - 1 4, 2। अब दोनों को ऐड करें 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, ये 7, 5, 3, 1 कैंसिल हो जाता है तो आंसर आता है 8/1297, इसका आंसर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद 1297। तो मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया जब एक इवन एक ऑड। अब तीसरे एग्जाम्पल दोनों ऑड लेने जा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 3, अब दोनों ऑड, 0 to π/2, इस बार लेते हैं साइन की पावर 7 और कॉस की पावर लेते हैं 5। जरा ध्यान से देखिए दोनों ऑड है तो p की वैल्यू कितनी होगी 1, तो पहले 6, 4, 2, भाई 7 पहले 1 कम करिए 6 आएगा, फिर 2 कम करिए, 5 - 1 4, 2, हाँ जी दोनों को ऐड करिए 12, 10, 8, 6, 4, 2, देखिए 4, 2, 6, 4, 2 तो कैंसिल और 8 से 8 कैंसिल, आंसर आ गया 1/120। आता है एग्जाम्पल 4, केवल पहले वॉलिस को क्लियर कराएंगे क्योंकि वॉलिस के बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत यूज़ होता है, फिजिक्स में भी यूज़ होता है, मैथ में तो होता ही होता है। कॉस की पावर 8x, अब क्या करना है जी हमें, साइन नहीं है तो साइन की पावर कितनी लिखेंगे हम 0, और 0 कैसा होता है इवन होता है 0, तो ये बात तो फिक्स हो गई कि p की वैल्यू आएगी 1/π/2 क्योंकि दोनों की पावर इवन है, 0 भी इवन होता है और 8 तो इवन ही है, तो जिसकी पावर 0 या जिसकी पावर 1 उसको 1 लिखा जाता है, याद रखना वाल इसके अंदर। साइन की 0 है तो आंसर कभी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या होती है पॉजिटिव, रेशियो सब पॉजिटिव 1। अब 8 - 1 7, 5, 3, 1 और नीचे होगा जी 8, 6, 4, 2 × π/2, तो कैंसिल देख लेते हैं क्या होता है जी, 3 से 2 तो 16 होकर के आता है जी ये 35π/256, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। एग्जाम्पल नंबर 5 एग्जाम्पल में लेते हैं 0 to π/2, जैसे मैंने इसकी पावर इवन ली थी अब इसकी पावर मैं ऑड लेने जा रहा हूँ। साइन की पावर 11x, कोई नहीं, इसके अंदर कॉस नहीं है तो लिखेंगे कॉस की पावर 0 π/2, साइन की पावर 11x, कॉस की पावर 0x। मैंने कहा था जिसकी पावर 0 उसको 1 लिखा जाता है, तो 11, 10, 8, 6, 4, 2 और इसकी पावर 0 इसको 1 और नीचे लिखेंगे 11, 9, 7, 5, 3, 1, क्योंकि p की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी क्योंकि यहाँ पर दोनों इवन नहीं है। और सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है जी, कुछ कैंसिल कर दीजिए, देखिए 5 से 2 और कुछ 3 से लीजिए 2
और कुछ कैंसिल नहीं होता, तो सिंप्लीफाई होकर के आता है 256/693। ये इसका आंसर है 693। अब आते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 6, लास्ट एग्जाम्पल, और मैंने सभी केस लिए इसके अंदर। अगर किसी की पावर 1 आ जाए जब क्या करना होगा हमें, देखिए साइन की पावर कुछ भी लिख लेते हैं, साइन की पावर 7x इंटू cos x dx, तो कोई टेंशन की बात नहीं यहाँ पर। 7 को 6, 4, 2, और जिसकी पावर 1 होती है उसको भी क्या लिखा जाता है, 1 इसमें 1 लिखा जाता है, और 8, 6, 4, 2, 6, 4, 2 कैंसिल हो जाता है, तो आंसर आता है जी 1/8। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये था वॉलिस फार्मूला, मैंने एग्जांपल के थ्रू क्या होता है वॉलिस फार्मूला। अब मैं लिखने जा रहा हूँ हेल्पलाइन प्रॉपर्टीज। ये मेरी बनाई हुई प्रॉपर्टी हेल्पलाइन प्रॉपर्टी, बहुत ध्यान से देखना। बेसिक प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 1। अगर मान लीजिए इंटीग्रल a to b fx dx है और तुम x में कोई चीज इंक्रीज करना चाहते हो, सपोज करो x के अंदर k तुम इंक्रीज करना चाहते हो, कोई भी कांस्टेंट नंबर, तो बस लिमिट में उस कांस्टेंट को माइनस कर दीजिए बस। तो तुम्हें t वगैरह पुट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर x में कोई क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं तो बस लिमिट में उस क्वांटिटी को माइनस कर दीजिए। नंबर 2, हेल्पलाइन 4 प्रॉपर्टी हैं। a to b fx dx, अगर मान लीजिए मैं x में कोई क्वांटिटी माइनस करना चाहता हूं तो माइनस कर दीजिए, तो मगर साथ साथ ध्यान रखिए लिमिट में उस चीज को प्लस कर दीजिए, a + k से b + k। प्रॉपर्टी नंबर 3, a to b fx dx, अगर तुम x में किसी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो बाहर भी उसका मल्टीप्लाई कीजिएगा और लिमिट में उसका डिवाइड कर दीजिए। अगर x में तुम k से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो बाहर भी मल्टीप्लाई और लिमिट में k से डिवाइड, a/k, और ये हो जाएगा b/k, इस तरीके से। प्रॉपर्टी नंबर 4, 4 प्रॉपर्टी हेल्पलाइन, इनसे बहुत हेल्प मिलेगी तुम्हें पेपर में। a to b fx dx, अगर x में किसी क्वांटिटी से डिवाइड करना चाहते हो तो बाहर भी डिवाइड कर दीजिए और लिमिट के अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, x/k dx, यह हो जाएगा ak और ये हो जाएगा bk। तो क्या बताया गया, अगर x में कोई चीज़ प्लस करेंगे लिमिट में उस चीज़ को माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो लिमिट में प्लस कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर भी मल्टीप्लाई, लिमिट में डिवाइड, और डिवाइड करेंगे तो बाहर भी डिवाइड, लिमिट में मल्टीप्लाई। ये प्रोसीजर रहेगा। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन इन बातों के ऊपर डिपेंड। जेईई एडवांस 2011 का क्वेश्चन है, ये कहता है तो f π/6 की वैल्यू बताइए। बेसिक पहले 2 पार्ट कर लेते हैं जिसके, a to b fx dx -3 a to b x dx इज इक्वल टू a² - b²। ध्यान से देख लीजिए, a to b ये कंडीशन आ जाती है, a to b fx dx इंटीग्रल x² / 2 a to b a² - b²। पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, तो आता है a to b fx dx -1/2 b² - a², और यह है जी a² - b²। इंटीग्रल a to b fx dx, कुछ नहीं कर रहे, जेईई एडवांस का क्वेश्चन तुम्हारे सामने, कुछ है ही नहीं दिमाग का काम बिल्कुल भी। तो क्या आता है देखिए जरा इसके अंदर, जब इधर शिफ्ट करते हैं इसे, 3 रह गया, इसके बाद 3 भी था, तो उधर जा करके क्या आता है 1/2 b² - a², ये आता है जी b² - a²/2 तभी आता है जब ये x होगा। तो हमें पता चल जाता है इंस्पेक्शन से कि भाई fx तो x के इक्वल होगा। जब f(x) होगा तभी ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि b² - a²/2 जब आएगा जब x² होगा। तो कहता है बताइए f π/6। तो देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन है जेईई एडवांस का, π/6 इसका आंसर है, ए इज करेक्ट आंसर। अब आता है इस टाइप का क्वेश्चन, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एडवांस में भी आता है टी के अंदर।
और मेन में भी आया पहली बार 2019 में दिया उसने क्वेश्चन। वेरिएबल की पावर वेरिएबल किसी मेथड से नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या होती है, मैंने डिफरेंशिएशन वेरिएबल के बारे वेरिएबल का भी डिफरेंशियल करना सिखाया था, महा शॉर्टकट में बताई थी कि बातें। डिफरेंशिएशन का महा शॉर्टकट यही बताया गया था। देखो फिर यूज कर रहा हूं मैं। पहले क्वेश्चन को लिख दीजिए, पहले वेरिएबल की पावर वेरिएबल का हमेशा डिफरेंशियल करना पेपर में जब भी आएगा। अपना अब आंसर आएगा तो मैं कुछ नहीं करना, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, x अपॉन ई, नीचे वाले का डिफरेंशियल 1/e, नीचे वाले का ही लॉग, नीचे वाला x/e इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशियल। महा शॉर्टकट में बताया गया था x/e की होल पावर 2x क्या आता है, देखिए e से e कैंसिल, 2 बचता है, 2 प्लस 2 log x बेस e माइनस 2 log e1 होता है, 2 से 2 कैंसिल। तो हमारी कंडीशन आ जाती है इंटीग्रल का इन्वर्स प्रोसीड। देखिए डिफरेंशियल का इन्वर्स प्रोसीड है, तो मैं लिखता हूं जी इंटीग्रल x/e की होल पावर 2x इंटू log x बेस e dx, यह आता है 1/2 x/e की होल पावर 2x, ये आ जाता है जी। इसका डिफरेंशियल ये, तो इसका ध्यान से देख लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आएगा डायरेक्ट ये। और इसकी लिमिट भी गिवन है हमें। लिमिट कितनी है इसकी 1 to e, पहले मैं आधे पार्ट की बात कर रहा हूँ। 1 to e लिमिट लगाइए, 1 to e क्या आता है देखिए, 1 to e पर क्या आता है 1/2 तो बाहर रहेगा। जब मैं e पुट करता हूँ तो 1 और ये आएगा 1/e², ये आता है जी। e पर e अपॉन e 1 और 1 पर 1/e का स्क्वायर। एंड अब मैं इस तरीके से डिफरेंशियल करने जा रहा हूँ दूसरी कंडीशन का। दूसरी कंडीशन क्या है जी, देखिए d अपॉन dx, अब की बार है e/x की होल पावर x, वही वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, देखो नीचे भी x और ऊपर भी x। तो पहले लिखेंगे e/x की होल पावर x, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, नीचे वाले का डिफरेंशियल प्लस नीचे वाले का ही लॉग, इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशियल, ये आ जाता है जी। क्या बचता है देखते हैं, e/x की होल पावर x। 19 का क्वेश्चन है और कोई मेथड से नहीं हो सकता कभी भी। -1 प्लस देखिए ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, ये कंडीशन आ जाती है 1 माइनस log x बेस e, 1 से 1 कैंसिल हो जाता है जी। अब कंडीशन हमें देखनी होगी कि हमारी कंडीशन क्या आती है। अब क्या आता है जी, सोल्व होकर के जरा देख लेते हैं। जब इसका इंटीग्रल करते हैं तो आता है इंटीग्रल 1 to e माइनस e/x की होल पावर x इंटू log x बेस e dx इक्वल टू क्या है जी, अब की बार इधर आता है जी e/x और लिमिट लगाएंगे इसकी 1 to e, e/x की होल पावर x, सॉरी e/x की होल पावर, एक मिनट, ये था जी e/x की होल पावर x और जी लिमिट है इसकी 1 to e। जब e रखते हैं तो आता है 1 और 1 रखते हैं तो आता है e, ये इसका जवाब आ जाता है 1 माइनस e। अब जरा दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 और 2 दोनों को ऐड कर देते हैं। जो ऐड करते हैं तो आता है 1/e, क्या था पहली कंडीशन देख लीजिए,
एक्स बाई ई की होल पावर 2x माइनस ई बाई एक्स, दोनों में लॉग तो कॉमन है, की होल पावर x, और बाहर है लॉग x बेस ई dx। देखिए कितना आता है दोनों को माइनस करने के बाद, 1/2 माइनस 1/2 ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस ई, दोनों को ऐड करते हैं तो 3/2 माइनस ई माइनस 1/2 ई स्क्वायर, ये इसका आंसर आता है। 3/2 माइनस ई माइनस 1/2 ई स्क्वायर, ए इज करेक्ट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसा होगा। जेईई मेन 2014 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सोचते हैं कैसे करना है। इंटीग्रल 0 से पाई वन प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 4 साइन एक्स बाई 2 dx। इसमें हेल्प लाइन की हेल्प ले रहे हैं। मैं चाहता हूं x में 2 का मल्टीप्लाई करना, तो बाहर भी मल्टीप्लाई 2 का करूंगा और लिमिट में 2 से डिवाइड करना होगा मुझे। हेल्प लाइन की हेल्प ले रहे हैं। यहां पर देखिए कितना आसान, टी पुट करने की आवश्यकता ही नहीं है। 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स, ये आ जाता है जी। x में 2 का मल्टीप्लाई, बाहर में मल्टीप्लाई, लिमिट में 2 का डिवाइड, 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाता है अंडर रूट 1 माइनस 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर, और रूट हट करके आता है मोड 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, आता है मोड 1 माइनस 2 साइन एक्स dx, ये आ जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं। एक छोटी सी बात, मोड के अंदर की क्वांटिटी को 0 के इक्वल रखिए, यानी कि 1 माइनस 2 साइन एक्स 0, तो बताओ x कितना आता है, x आता है पाई बाई 6। तो बस दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं इसे, 2 0 टू पाई बाई 6, और एक बार आता है जी पाई बाई 6 टू पाई बाई 2। एक पर आएगी वैल्यू पॉजिटिव, एक पर नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब कैसे चेक करें, देखिए अगर x पाई बाई 6 से ज़्यादा होगा या पाई बाई 2 से कम, तो ये नेगेटिव आता है। टोटल वैल्यू रखकर देख लो, अंदर कुछ भी वैल्यू 60 रख लीजिए वैल्यू, 1 माइनस रूट 3 क्या होगा, नेगेटिव, तो इसके बाहर तो आएगा नेगेटिव साइन 1 माइनस 2 साइन एक्स dx, तो 100% इसके साथ आएगा पॉजिटिव साइन 1 माइनस 2 साइन एक्स dx। अब हमें सिंप्लीफाई करना है जी, तो सिंप्लीफाई करते हैं जी। 2 इंटीग्रल x प्लस 2 cos x लिमिट 0 टू पाई बाई 6 माइनस 2 x प्लस 2 cos x, और जी लिमिट है पाई बाई 6 टू पाई बाई 2। अब जरा लिमिट पुट करके देखते हैं आंसर क्या आता है जी। चलो यहाँ साइड में कर लेते हैं लिमिट, इसका वैल्यू पुट करते हैं जी। पहले पाई बाई 6 टू पाई बाई 6 कॉस, यानी कि रूट 3। अब 0 पुट करते हैं, माइनस 2 पाई बाई 2 आता है, पाई बाई 6 पर माइनस पाई बाई 6 माइनस रूट 3 आता है। सिंप्लीफाई करके देखते हैं कितना आता है जी। ये आता है जी 4 रूट 3 माइनस 4 और माइनस पाई बाई 3, देख लीजिए, प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो इसका आंसर आ जाता है जी डी इज करेक्ट आंसर। इसका आंसर डी आता है। अब ये क्वेश्चन इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन जेईई मेन 2007 का कुछ नहीं, ये फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स का। कई बार क्वेश्चन बहुत आसान भी आते हैं। सेक इनवर्स टी रूट 2x पाई बाई 2 आता है जी सेक इनवर्स x माइनस सेक इनवर्स रूट 2 पाई बाई 2, सेक इनवर्स x माइनस ये आता है जी पाई बाई 4 पाई बाई 2, आता है सेक इनवर्स x 3 पाई बाई 4
x इज इक्वल टू सेक, कंडीशन भी चेक कर लेना, सेक इनवर्स की वैल्यू 0 to पाई होती है। अगर ये वैल्यू 0 से पाई से कुछ अलग होती तो डज नॉट एग्जिस्ट आंसर आता है इसका 3π/4, तो आता है जी -√2, तो इसका आंसर आता है जी ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, जेईई मेन 2003 का क्वेश्चन है। कैसी कंडीशन है क्या, पहले इसको सोल्व करते हैं जो हमें गिवन है। तो एक काम करते हैं, x³ का डिफरेंशियल होता है 3x², तो मैं एक काम करता हूँ जिसमें ऊपर नीचे x² का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर नीचे मैं x² का मल्टीप्लाई कर देता हूँ sin x³ dx। अब पुट करता हूँ जी, पुट x³ इज इक्वल टू t, तो आता है जी 3x² dx इज इक्वल टू dt। और लिमिट भी देख लीजिए, जब x1 है तो t1 होगा, और जब x4 है तो 4 की पावर 3 कितना होगा 64, सबकी वैल्यू रखें e की पावर sin t/t, ये आ गया जी dt। अब हमें गिवन है e की पावर sin x/x का इंटीग्रल क्या होगा fx, तो लिख देते हैं जिसका इंटीग्रल ft जो हमें गिवन है उस कंडीशन से 1 to 64, तो आता है जी f64 माइनस f1, कहता है ये k की वैल्यू बताओ, तो k की वैल्यू आती है जी 64 इज करेक्ट आंसर। ये हमें गिवन है, इसका डिफरेंशियल fx का ये है, तो बताओ इसका इंटीग्रल क्या होगा fx, तो मैंने वही लिखा, इसका इंटीग्रल कितना ft और लिमिट क्या 1 to 64, तो f64 माइनस f1, उसने कहा fk माइनस f1, तो k कितना होगा जी 64। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, लिमिट का भी यूज किया गया 2002 का क्वेश्चन। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n in प्लस in+2, तो लिमिट तो 0, इंटीग्रल तो 0 to π/4 होगा। in के अंदर लीजिए जी, in का मतलब इसकी पावर n, in+2 का मतलब पावर आ गया n+2, n पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो इधर ध्यान से बात, यहाँ पर देखिए in का मतलब 10 की पावर n, in+2 का मतलब 10 की पावर n+2। n टेंड्स टू इन्फिनिटी n, इंटीग्रल 0 to π/4, 10 की पावर n कॉमन आ जाता है जी, और 1 + 10² x कितना होगा जी sec² x dx। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n, 10 की पावर 10 का डिफरेंशियल sec² x है, तो इसका इंटीग्रल कितना होगा 10 की पावर n+1 n+1। लिमिट है 0 to π/4, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n 1 - 0 n+1। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, और n इन्फिनिटी है 1/1 + 0, तो आंसर आ जाता है जी इसका 1। ये कंडीशन से इसका आंसर आता है 1। अब मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट, कोई कंडीशन नहीं है। अगर मान लीजिए कहीं पर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो x की पावर इंक्रीज करने पर, मान लो x की पावर 100 है, तो वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, मान लो x की पावर 5 है। क्या देख लीजिए, अगर x की वैल्यू 0 to 1 है, पावर इंक्रीज करने पर वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अगर x खुद 1 से ज़्यादा है तो पावर इंक्रीज करने पर वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। कुछ भी लिख दीजिए, x की पावर 153। कंडीशन देख लीजिए, अगर x की वैल्यू 0 to 1 है, पावर इंक्रीज करने पर वैल्यू डिक्रीज होती है। अगर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा, कोई एग्जांपल ले लीजिए, मान लो x की वैल्यू 1/2 है, तो बताइए 1/2 की पावर 3 लेस देन 1/2 की पावर 2 से है या नहीं। देखो 1/8 लेस देन 1/4, ये लीजिए। जब x की वैल्यू 0 to 1 है, 0 to 1 मैंने क्या लिया 1/2। मान लो x की वैल्यू 2 लेता हूँ मैं, ये तो सभी को मालूम है 2 की पावर 3, तो हमेशा किससे ज़्यादा होगा 2 से ही ज़्यादा होगा। तो जब x की वैल्यू 0 to 1 है तो पावर इंक्रीज करने पर वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और जब x 1 से ज़्यादा है पावर इंक्रीज करने पर वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अब आता है देखिए इस टाइप का क्वेश्चन,
I1 I2 दोनों के अंदर लिमिट 0 to 1 है और I3 I4 दोनों के अंदर लिमिट 1 से 2 है। तो मैं पहले इसकी बात करता हूँ। जब x की वैल्यू x 0 से 1 है तो ज़रा बताइए, 1 की पावर x की पावर 3, 1 x की पावर 2, तो x की पावर 3 लेस देन x की पावर 2 होगा नहीं होगा? या मैं कहूँ 2 की पावर x क्यूब लेस देन 2 की पावर x स्क्वायर होगा। अगर दोनों साइड में लिमिट अप्लाई करूँ 0 to 1, 2 की पावर x क्यूब dx लेस देन इंटीग्रल 0 to 1 2 की पावर x स्क्वायर dx, लीजिए आ जाता है रिजल्ट। ये क्या था जी, I2 लेस देन I1, और ऐसे कहते हैं हम I1 ग्रेटर देन I2। तो आंसर तो हमारा आ जाता है इसके अंदर, ये आ जाता है C। मगर हमें चेक और करना है I3 I4 में। देखो जी I3 I4 में x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में, x 1 से ज़्यादा है तो बताओ x की पावर 3 x की पावर 2 से ज़्यादा हो नहीं होगा? पावर इंक्रीज करने पर वैल्यू इंक्रीज होगी, तो 2 की पावर x क्यूब ग्रेटर देन 2 की पावर x स्क्वायर। अब लगा दीजिए लिमिट 1 से 2 dx, 1 से 2 dx, तो क्या आता है जी, ये किसकी वैल्यू थी x क्यूब वाली? ये थी I4 ग्रेटर देन I3, I4 ग्रेटर देन I3। ऐसा कोई भी आंसर नहीं है, I4 I3 से लेस दे रखा है, तो हमारा आंसर आ गया जी C। एक क्वेश्चन और देखिए, जेईई मेन 2008 का। ऐसे क्वेश्चन कैसे, I और J की बात कर रहा है, I और J की कंडीशन। पहले एक बात देखिए, मैं एक जनरल बात बता दूं, अगर x 0 से ज़्यादा होता है तो sin x ऑलवेज लेस देन x होता है, अगर x 0 से ग्रेटर है। अब आती है कंडीशन, sin x को मुझे रूट x से डिवाइड करना है, तो sin x बाई रूट x, दोनों साइड में रूट x से डिवाइड करना है जी मुझे, लीजिए। और दोनों साइड में मुझे लिमिट लगानी है 0 to 1, sin x रूट x dx इंटीग्रल 0 to 1, यह आता है x की पावर 1/2 dx। तो ये तो इसकी वैल्यू, ये तो i के इक्वल है, i लेस देन आता है जी 2/3, i लेस देन 2/3, यानी कि आंसर के अंदर या तो C होगा या आंसर D होगा। अब आती है दूसरी, कॉस में क्या करेंगे? ये केवल साइन की कंडीशन है, कॉस में कैसे करेंगे? एक कंडीशन हम जानते हैं, सिंस cos x लेस देन 1, बस तुम्हें कुछ नहीं करना, दोनों साइड में रूट x से डिवाइड करना है, रूट x से डिवाइड करना है। फिर जी लगानी है लिमिट 0 to 1 cos x अपॉन रूट x dx लेस देन इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर -1/2 dx। अब इंटीग्रल, इसका नाम है j, और जब इसे सिंप्लीफाई करें कितना आता है जी, चेक करके देख लीजिए जी, x की पावर ये आएगा जी ओनली 2, तो i लेस देन 2/3 और j लेस देन 2, हेंस i लेस देन 2/3 एंड j लेस देन 2, ये आ जाता है मेरा आंसर। ये है जी C इज करेक्ट आंसर, C इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए लेक्चर 1 था। सेकंड लेक्चर के अंदर हम प्रॉपर्टी से शुरू करेंगे और प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे।